जब सुबह और वो लड़का इस घर में पहुंचे तो उस घर के कॉर्नर में कोई खड़ा था और तभी अचानक वो जो कोई भी था एक औरत की भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आने लगा। इस औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ बहुत डरावना था। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई आत्मा आपके साथ ये कहानी सुन रही हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। हिमाचल और उत्तराखंड कुछ मायनों में काफी हद तक एक जैसे हैं और दोनों ही राज्यों को देवभूमि कहा जाता है। ये बहुत है वेरी रिच कल्चर। उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा हॉन्टेड कहानियां और घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे गाँव की है जहाँ से लोगों ने पलायन कर दिया है और पूरा गाँव आज की डेट में एकदम वीरान पड़ा है। उसका जो रीजन बताया जाता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा जाता है दिन में भी वहाँ लोग जाने से डरते हैं। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इस गांव का नाम बताना चाहिए या नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे इस गांव का नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने इंटेंशनली इस गांव को बदनाम किया हो और इसी वजह से लोगों ने वहां से प्लान कर दिया हो। इस कहानी की रियलिटी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। शुभ जिनकी ये स्टोरी है उनको नई नई जगह जाने का और घूमने का काफ़ी शौक है और वो काफ़ी डेयरिंग टाइप के पर्सन है। कुछ लोगों का नेचर होता है कि लाइफ में क्या स्पार्क चाहिए, और कुछ ऐसा ही नेचर शुभ का भी था। जब शुभ को इस गांव के बारे में पता चला कि जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि ये गांव एक भूतिया गांव है और यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं, रात को इस गांव से काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, यहाँ तक कि लोग वहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। सुबह ने इस गांव में रात को जाने का फैसला किया और जब सुबह इस गांव में पहुंचे तो वाकई में इस गांव का नज़ारा बेहद डरा देने वाला था। पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा था, चारों तरफ घुप अंधेरा था। शुभ अपने हेडलाइट की रोशनी से ही देख पा रहे थे। जैसे ही शुभ इस गांव में एंटर हुए उन्होंने देखा वहाँ के घर खंडर में बदल चुके हैं। शुभ कहते हैं कि वैसे तो मैं काफ़ी हिम्मत वाला इंसान हूँ, लेकिन डर तो सभी को लगता है और ये बात सही भी है। आप लोग खुद बताइए कि अगर आप इस तरह के किसी गांव में रात को जाओगे तो आपके दिल में डर बैठेगा या नहीं। शुभ कहते हैं उन्हें एक जगह कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उनकी धड़कनें बढ़ने लगी। वो इस तरह किसी की मौजूदगी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनके कदम धीमे पड़ चुके थे। वो हिम्मत दिखाते हुए उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरह वो इंसान बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ बढ़ता जा रहा था। जब वो उस इंसान के नज़दीक पहुंचे तो वो एक 24-25 साल का लड़का था। शुभ उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस लड़के ने कहा, मेरा नाम सूरज है और मैं बिहार से हूँ और यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ और अक्सर रात को इस गांव में घूमने के लिए आ जाता हूँ। शुभ उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता या कभी तुमने भूत प्रेत को देखा है जैसा कि इस गांव के बारे में कहा जाता है। उस लड़के ने कहा, मुझे आज तक यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर ये दोनों इस गाँव में घूमने लगते हैं। शुभ को भी कमरी मिल गई थी। घूमते हुए ये घर के पास पहुंचे, जो कि काफ़ी बड़ा घर था लेकिन एक काफ़ी पुराना और अब खंडर बन चुका था। ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही ये लोग उसके अंदर कदम रखते हैं वहाँ का सामान गिरने लगता है। ये देखकर ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तभी इन्होंने देखा कि इस घर के कॉर्नर में कोई खड़ा है, मगर वो जो कोई भी था अपना चेहरा छुपा कर खड़ा था। लेकिन तभी वो डरावनी आवाज़ निकालते हुए इनकी तरफ आने लगता है और ये किसी औरत की डरावनी आवाज़ थी और अब उसने इनको अपना चेहरा दिखाया और उसको देखते ही इन दोनों की चीख निकल गई। इस औरत का चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा भयानक था, जिसे देखकर ये दोनों चीखते हुए वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। शुभ और वो लड़का बदहवास भाग रहे थे। डर और खौफ से इनकी हालत खराब हो चुकी थी। ये दोनों जल्दी से इस गाँव से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर चैन की सांस लेते हैं। ये घटना खुद ही इतनी डरावनी थी कि शुभ की हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब जो शुभ के साथ होने वाला था उससे तो इनका दिमाग ही घूम गया। उस लड़के ने शुभ को बताया कि मैं 2 साल पहले उत्तराखंड काम के सिलसिले में आया था और एक दिन घूमने के चक्कर में इस गांव में आ गया, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से रात हो चुकी थी। तब मैंने इसी गांव में रुकने का फैसला किया और सुबह होने पर यहाँ से निकल जाऊंगा, यही सोचा। उसके बाद मैं घर में चला गया और उस टाइम भी ये गांव पूरी तरह खाली था। सुबह इस लड़की की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर उस लड़के ने बताया कि
आधी रात को मुझे यहाँ की डरावनी आत्माओं ने घेर लिया और डर की वजह से मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी मौत हो गई। शुभ उसकी बात सुनकर एक बार तो बहुत चक्के रह गए और उनका दिमाग एकदम सुन्न हो गया, ये बोल क्या रहा है। लेकिन फिर वो हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच में शुभ ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपनी नजर हटाई थी कि वो लड़का उनके पास से गायब हो गया। अब इस घटना ने शुभ को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। वो इतने ज्यादा बदहवास हो गए थे कि पागलों की तरह भागने लगे। वो समझ गए थे कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं और स्थानीय लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये गांव हॉन्टेड है। लेकिन शुभ की किस्मत अच्छी रही कि वो सही सलामत बच गए और आज भी इस घटना को सोचकर इनकी डर से हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर वो लड़का मर चुका था तो उसने शुभ को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्या उस लड़के की आत्मा लोगों को बुरी आत्माओं से बचाती थी? आप लोगों को क्या मानना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताओ। और आज की कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और जो यूट्यूबर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो लोग मुझे इंस्टा आईडी पर मुझे डीएम कर सकते हैं ताकि हम लोग अपनी ग्रोथ पर वर्क कर सकें। और अगर आप लोग भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।